बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 पे थे हम लोग। 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने डिटेल से सॉल्व कर लिया था। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है एन इन्वेस्टर रिटर्न आउट ऑफ एक्स। ठीक है, इन्वेस्टर के रिटर्न को आउट ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स 1000। ठीक है, एक्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज को। इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हम लोगों को इसको सॉल्व करना। नीचे उन्होंने हमें क्या फैक्टराइज ये एक्सप्रेशन। हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को क्या करना है? फैक्टराइज करना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, जो कि जीरो रिटर्न। अब जहां पे जो ये जीरो रिटर्न आया ना, आप लोगों ने इस चीज की तरफ तवज्जो देनी है। आप लोगों को मैं बताती हूँ आप लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए जी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है आप लोगों ने वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेना है, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आप लोग इधर लिख लें। ठीक है, आप लोग जो है वो जो आप लोगों को गिवन कंडीशन है आप लोग वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और आप लोग ये भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सॉरी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आर ऑफ एक्स है वो इक्वल किसके है? जीरो के इक्वल है। सो हम लोगों ने क्या करना है, आर ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल कर देना है। यानी ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, हमें एक इक्वेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने इक्वल कर देना है जीरो के। ठीक है, एक्सप्रेशन हम लोग इस तरफ लिख देते हैं और जीरो हम लोग जो है वो दूसरी साइड पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आपके पास आपका फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वेरिएबल जिसका आपके पास स्केल वाली वैल्यू है वो माइनस में आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, माइनस को कॉमन ले लेना था ताकि आप लोग जो है वो उसको प्लस बना दो। इधर से माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो हम लोगों ने भी इस माइनस को जो है वो इग्नोर कर देना। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x2 माइनस 6x+8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रह गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करना है। आप लोगों ने क्या करना है, इधर लिख लें बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो हम लोग करते आए हैं 4.1 से फैक्टराइजेशन, वो वाली फैक्टराइजेशन हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। तो चलें जी, वो वाली फैक्टराइज कर लेते हैं इसको उस तरीके से। आप लोगों ने क्या करना है, किसी दो नंबर्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास क्या आए, 8 आए। और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड कराने से हमारे पास, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है ऐड कराने हैं, ऐड कराने से हमारे पास क्या आए, 6 आए। अब चलिए जी देख लेते हैं वो कौन से दो नंबर है। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 जा, और अगर 2 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। सो बेसिकली हम लोग जो वो लार्जर टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने 4x पहले लिख दिया, जो साथ में हमारे पास वेरिएबल होता है हम लोगों ने वो लिखना होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2x आ गया। माइनस का 2x क्यों हमारे पास आया है, बिकॉज हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करना है तो साइन भी हमारे पास सेम होने चाहिए। एंड प्लस 8 आप लोगों के पास एज इट इज ही आ गया और ये पूरी इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो चलिए जब हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x हमारे पास इसमें से कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टू वैल्यूज में से। इधर हमारे पास रह गया x माइनस और इधर हमारे पास रह गया 4। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। इधर हमारे पास क्या रह गया, x माइनस, ठीक है माइनस है बाहर तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा। 8 की जगह 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। अब हम लोगों ने क्या करना है, x माइनस 4 एक दफा लिख लेना है और उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे x माइनस 2, ये किसके इक्वल है हमारे पास, 0 के। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है आइदर दोनों जो आप लोगों के पास फैक्टर्स बने हैं, यानी कि देखिए x माइनस 4 है, इसको 0 के इक्वल अलहदा कर लेंगे। और ठीक है, आप लोगों ने मिड में कोमा बना लेना। इधर आप लोग देखें x माइनस 2 है जो आप लोगों के पास, इसको आप लोग 0 के इक्वल अलहदा कर लेंगे। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, x आपके पास इसी साइड पे रहेगा, 4 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे x इसी जो है वो साइड पे रहेगा और 2 दूसरी तरफ जाके ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और हमारे पास हमारे जो जीरो रिटर्न्स उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो क्या था, जिस उन्होंने कहा था कि हमें इन्वेस्टमेंट का वो लेवल चेक करना है जहां पे हमारा रिजल्ट क्या आए, 0 आए। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं, सो दी इन्वेस्टमेंट लेवल
डेट रिजल्ट इन, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, ठीक है, डेट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न इज 2 and 4, ठीक है, आप लोगों ने ये यहाँ पे लिख दिया, ये आप लोगों के पास आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखें तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज। आप लोगों का पी ऑफ एक्स से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो उन्होंने रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है फ्रॉम सेलिंग एक्स, सेलिंग हमारे पास रिप्रेजेंट करी एक्स को, यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन, हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन से मॉडल करके दिया गया है और हमें कहा गया फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, हर जो है ब्रेक इवन पॉइंट्स को हम लोगों ने फाइंड करना है वेयर द प्रॉफिट इज जीरो, जहां पे प्रॉफिट हमारे पास क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लेकर इस पूरी कंडीशन को किसके इक्वल कर देना है, जीरो के इक्वल कर देना है। तो चलिए जी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे आप लोग लिख लें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पी ऑफ एक्स है, यहाँ पे आप लोगों के पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग ये वाली इस तरफ लिख लेते हैं, हम लोग 2 स्टेप नहीं करेंगे, बाद में इसको चेंज भी करना होता है, तो हम लोग इसको इसी तरफ रहने देते हैं, ठीक है। 15x का स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 हमारे पास आ रहा है, ये किसके इक्वल है, हमारे पास जीरो के इक्वल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास स्केल वाली फॉर्म तो आ ही नहीं रही, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब आप लोगों ने क्यूबिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसका क्या मेथड होगा सॉल्व करने का। सो आप लोग देखो तो आपके पास आपका एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपके पास आता है a माइनस बी का होल क्यूब, जो आपके पास बेसिकली इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, एंड आप लोगों के पास आता है प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंडीशन जो आपको गिवन है वो आप लोगों ने उसको इस फॉर्म में बना लेना है और फिर आप लोगों ने उसको इस फॉर्म में कर लेना है कन्वर्ट, ठीक है। फिर आप लोगों ने उसको उसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले हम लोग इस पे जो है फॉर्मेशन में बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 वैल्यूज ऐसी चाहिए जो हमारे पास क्यूब की फॉर्म में हो। एक तो हमारे पास क्या है एक्स ऐसा जो क्यूब की फॉर्म में है, ये भी क्यूब की फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है, इसको हम बना सकते हैं तो हम लोग इसको बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब ले अगर हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाता है 125। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस, फिर हमारे पास क्या है 3a स्क्वायर b, ये वाली टर्म बनानी है हम लोगों ने। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 3a, हमारे पास क्या है x है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया x का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है 5, हमारे पास इधर 5 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 3 5 15 होता है, x का स्क्वायर ये वाली हमारे पास टर्म बन जाती है। अब हमारे पास आएगा थर्ड पे प्लस 3 आएगा, 3ab का स्क्वायर है तो a हमारे पास क्या है x एंड b हमारे पास क्या है 5 और इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 75 और एक दफा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा। सो ये हमारे पास पूरी जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये तो हम लोगों ने इस फॉर्म में बना लिया, अब हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेना है, इसका हिंट दे देना है कि आप लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मूलाज आप लोग डिफरेंट पेन से लिखा करें और आप लोग जो है वो लाजमी लिखा करें, आप पे क्वेश्चन पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। आप लोगों ने लाजमी लिखना है फॉर्मूलाज को अपने क्वेश्चन में। अगर आप लोग फॉर्मूलाज देखें डायरेक्ट आंसर देखें तो आप लोगों ने पूरे जो नंबर्स है वो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उसके नंबर दे देने, फॉर्मूलाज एक अच्छा इंप्रेशन देते हैं आपके क्वेश्चन को। अब आप लोगों ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों के पास a क्या है x आ जाएगा, इधर माइनस है b आपके पास क्या है 5 आ गया और इसका आप लोगों के पास क्या आ गया क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्यूब को बेसिकली हम लोगों ने खत्म करना है। तो चले जी भाई इधर हम लोग क्या करते हैं, क्यूब को खत्म कर लेते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट लेना है आप लोगों ने बोथ साइड्स पे। चले जी ले लेते हैं हम लोग। एक तो हमारे पास यहाँ पे है x माइनस 5 3 और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे क्यूब रूट,
ये हमारे पास क्यूब रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर हमारे पास 0 एज इट इज रहेगा। इधर हमारे पास क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इधर ही रहेगा, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 5 इज दी ब्रेक, जो आप लोगों के स्टेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज 0। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास सॉल्व हो गया है, जिसको हम लोगों ने जो है वो इस मेथड से, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। ये हमारे पास वैसे चेंज क्वेश्चन था, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करना पड़ा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखें, मैं यहाँ पे कहा जा रहा है द पोटेंशियल एनर्जी VFX इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वाइड एज अ क्यूबिक फंक्शन। यहाँ पे हमें क्या, कौन सा फंक्शन दिया गया है, क्यूबिक फंक्शन दिया गया है। ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय, हमें ये दिया गया है, हमें कहा गया डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। वो आप लोगों ने डिटरमाइन करना है कि कहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आके 0 हो जाती है। चलें जी, इसको भी हम लोग बाकी क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहाँ पे लिख लेना है और Vx को 0 के इक्वल कर देना है अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। हमारे पास आ गया और ये हमारे पास है v ऑफ x इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को पूरे को हम लोग 0 के इक्वल लिख लेते हैं। 6x2 प्लस 4x इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो गया। अब आप लोग देखें, यहाँ पे 2 इसमें भी है, 6 जो आपके पास वो भी 2 का मल्टीपल है, और 4 भी आप लोगों के पास है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 को कॉमन ले लेना है। इधर आ जाएगा x3, सॉरी x भी आप लोगों के पास तीनों में आ रहा है, तो आप लोगों ने x को भी कॉमन ले लेना। इधर आपके पास क्या रह गया, x2 माइनस 2 के टेबल में 3 कब आता है, 6 कब आता है, 2 3 जा, एक x कॉमन है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक x प्लस 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा, और x हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, तो ये हमारे पास यहीं पे रह जाएगी। ये हमारे पास क्या है, हमारा 2x, और ये हमारे पास है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइज करवा लेना है। यानी हम लोगों ने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या बनता हो, 2 बनता हो, उन्हीं को ऐड कराने से हमारे पास जो है वो 3 बनता हो। तो अगर आप लोग देखें जी, 2 1 जा 2 होता है, और 2 प्लस 1 आपके पास क्या होता है, 3 होता है। चलिए जी, हम लोग इन नंबर्स को यूज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2x हो गया, वेरिएबल साथ वाला लगता है, एंड यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया, माइनस x। ये आप लोगों के पास दोनों सेम साइन इस वजह से आ रहा है बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऐड चाहिए, ठीक है। ये दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है, इसलिए सेम साइन आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास +2 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास किसके है, 0 के इक्वल है। अब आप लोग देखें जी, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास 2x एज इट इज आ रहा है फिलहाल। यहाँ पे आप लोगों ने कॉमन ले लिया x को, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, x माइनस 2 रह गया ब्रैकेट में। यहाँ पे आप लोग देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 बाहर आ जाएगा। इधर आप लोगों के पास x है, माइनस की वजह से अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो x माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, आप लोगों के पास 0 के इक्वल है। ये आपके पास क्या है, 2x, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, x माइनस 2, और यहाँ पे है x माइनस 1, यह आपके पास 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 3 फैक्टर्स बना लेने हैं। एक आपके पास है 2x इज इक्वल टू 0, सेकेंड है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और थर्ड है आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इधर ही रहेगा, या आप लोगों के पास आके 0 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो तो आप लोगों के पास क्या रह जाता है, 0 ही रह जाता है। x है, दूसरी तरफ आके हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा, इधर माइनस का था। उसके बाद आप लोग देखें तो ये हमारे पास माइनस का था, दूसरी तरफ आके ये हमारे पास प्लस का 1 हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है दी पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट द पॉइंट ऑफ 0 2 एंड 1 आ गया आप लोगों के पास।
तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को कहा जा रहा है इंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय y ऑफ x की वैल्यू दी गई है और फिर हमें कहा गया है दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन y ऑफ x को इक्वल कर देना है यहां पे भी आपने 0 के। चलें जी, इसको हम लोग कर देते हैं 0 के इक्वल। y ऑफ x हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर देना है। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास कुछ कॉमन आ रहा है। यस, 2 आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 2 को कॉमन ले लें, इधर आ गया x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज 2 4 8 होता है, प्लस या 2 3 6 होता है, तो इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। x स्क्वायर आप लोगों के पास, सो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले और दो नंबर्स को आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है कि 3 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड कराने से आपके पास क्या आए, 4 आए। 3 1 3 है और उन्हीं को ऐड कराने से 4 आता है, तो इधर मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ। आप लोगों के पास आ गया 3x माइनस एक्स। आप लोगों के पास 3 1 3 भी बन गया और 3 माइनस एक्स, यानी दोनों का साइन सेम है, तो आप लोगों के पास माइनस 4x भी आ गया। इधर आपके पास 3 आ गया इज इक्वल टू 0। ये 2 आपके पास एज इट इज है। इधर आप लोग देखिए x को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x माइनस 3, और उसके बाद आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास -1 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे माइनस की वजह से अंदर भी साइन चेंज हो गया और x माइनस 3 इधर भी आ गया। ये आपके पास किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ पे आप लोग देखिए 2 आ गया, यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया x माइनस 3 एंड दूसरा आपके पास है x माइनस 1। आप कोई भी एक्सप्रेशन पहले और बाद में लिख सकते हो, इससे आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे भी आप लोग देख लें, इधर आपके पास 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, आप लोगों ने 2 को 0 के इक्वल नहीं लिखना है। सो आप लोगों के पास यहाँ पे 2 0 के इक्वल आ रहा है। आप लोग या फिर इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर लो, या फिर आप लोग यहाँ से लिख लो कि जो आप लोगों के पास x माइनस 3 है, मैं आपको एक दफा डायरेक्ट वो भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक्सप्रेशन था, इधर से आप लोगों के पास 2x स्क्वायर है, इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, आपको पता है 6 2 12 हो जाता है। तो आप लोगों ने 2 नंबर्स को ऐड करना है कि आप लोगों के पास जो है वो 8 आए और ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 12 आए। तो आप लोग देखो 6x है और माइनस 2x आप लोगों के पास, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आ जाता है, इनको ऐड करें तो हमारे पास 8x भी आ जाता है। इधर आप लोगों ने 2x को कॉमन ले लिया, इधर आपके पास क्या रह गया, x माइनस, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाता है 3, इधर भी -2 कॉमन आ गया, इधर भी आप लोगों के पास x माइनस 3 आ जाता है। आप लोग देखें जी x माइनस 3 आप लोगों के पास आ गया और दूसरा आप लोगों के पास क्या एक्सप्रेशन है, 2x माइनस 2 आ गया आप लोगों के पास। अब यहाँ पे आप लोग देखिए आप लोगों के पास 0 के इक्वल है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और आपके पास है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप लोगों के पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे आप लोगों के पास है x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, प्लस का हो गया 2x इज इक्वल टू 2। ये आप लोगों के पास x है, 2 यहाँ पे आप लोगों के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, इसको कट किया तो ये आप लोगों के पास 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आप लोगों के पास ये 2 बन रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ से भी 2 को 0 के इक्वल ना करें और यहाँ पे आपके पास है, लेकिन आप लोग ये वाला मेथड कर ले तो ये ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। आप लोगों के पास कोई इस मेथड में कोई एरर नहीं है या कोई आपके पास साइड इफेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन का, तो आप लोग इस मेथड से सॉल्व कर लें। इसको आप लोग रहने ही दें तो बेहतर है, ठीक है। इसको आप लोग रहने दें, आप लोग इसे कर ले और यहाँ पे आप लोग जो है वो लिख भी लें कि आपके पास 1 and 3 आर दी पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। ये आप लोगों के पास किसके पॉइंट है, बेसिकली जीरो डिफ्लेक्शन के। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो गया। हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी खत्म हो चुकी है। कल हम लोगों ने डीपी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा ताकि मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में डिटेल में समझा सकूं।